हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट हमने किया था और एक बेहतरीन जर्नी होती जा रही है और उसमें बेहतर सीखते जा रहे हैं। तो आज हम अपनी वीडियो के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आता है जो हमने वैसे कल भी बात करी, क्यों क्रेविंग एंड प्रोग्रेस कैसे करें, उस चीज़ की बात की थी कि कैसे अपनी हैबिट को एक साइंटिफिक तरीके से समझ लें। तो इस सब के जो बीच में जो मेन रीजंस जो आता है वो आता है अपना क्यू। क्यू कैसे बिल्ड करें, हाउ टू बिल्ड योर क्यू। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यू क्या है। वैसे हमने अपनी पहले वाली वीडियो में समझा है कि क्यू एक्चुअलिटी में क्या है, पर हम अब इसको एक कुछ कहानियों से समझते हैं कैसे क्यू काम करता है और कैसे क्यू को आप और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेस्ट थिंग ये है कि सबसे पहले समझते हैं क्यू को। तो उसके लिए हम कहानियाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कहानियाँ, दो तीन कहानियाँ जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक लेडी की कहानियाँ थी, एक वुमेंस लेडी क्या करती है, अपने ग्रैंडफादर से मिलती है और देखती है उनके चेहरा सूख चुका है, उनका चेहरा अब डल सा होने लगा है। और वो कहती है, सलाह देती है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। और उसका रिस्पॉन्स देता है उसका दादाजी कि भाई तुम भी मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हो, गुस्से में आके। लेकिन तभी वो कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता लगता है कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज था और उस ब्लॉकेज का आइडेंटिफाई हो गया वहाँ जाके, और उसकी जल्द से जल्द रिकवरी हो गई। अगर वो समय से वहाँ पर नहीं पहुँचता तो उसकी हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती थी। तो उस लेडी की एक्सपीरियंस, आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से उसको उसकी हेल्प मिली। जो लेडीज़ थी वो एक पैरामेडिस थी, वो हार्ट पेशेंट्स, यानी कि वो उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस था कि वो चेहरा देख के या बहुत सारी सिनारों में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक्चुअलिटी में उसने कैसा फाइंड किया। क्योंकि जब भी आपके हार्ट में ब्लॉकेज होता है या किसी तरह की ऐसी कंडीशंस आती है कि आपके खून आपकी बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में सिर्फ जो हमारा ब्लड है वो सप्लाई करता है सिर्फ ब्रेन को और हार्ट को। यानी दो ही चीज़ें होती है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको जीवित रखना चाहता है, वो उसका दिमाग है और वो उसका दिल है। तो ऐसे सिचुएशंस में वो सिर्फ इन दो चीज़ों को देता है, बाकी चीज़ों से खून को उन तक नहीं ले जाने, क्योंकि मेन जो हमारे पार्ट्स हैं उन तक ही खून अच्छी तरह सप्लाई होता है। जिससे उसको ये पता लग गया कि बाकी जो उसके हिस्सा जो चेहरा उनका सूख गया था, उसका रीजंस क्या है। उसका रीजंस ये था कि उसका जो खून बॉडी के पार्ट्स में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसका जो मांस है वो बाहर आने लगा, मतलब इस टाइप का आने लगा कि सुकड़ा सा चेहरा दिखने लगा। तो उससे ये फील हुआ, उसके एक्सपीरियंस के वजह से, उसके पर्सनल जो उसने जो एक्सपीरियंस किया था, जो उसका एक्सपेरिमेंट था, उसने जो सीखा, उसकी जो लर्निंग थी, वो उसके क्यू को डेवलप करी और उसने कुछ एक बेस्ट रिजल्ट्स फाइंड किया। ये भी एक रिजल्ट है ब्रो। कैसे ये रिजल्ट है? अब वो जैसे जिसका अपने माइंड्स को डेवलप करता है, तो एक माइंड्स भी हम बात करेंगे, माइंड कैसे काम करता है। उससे पहले हम एक और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक सोल्जर्स रहता है जो कि वर्क कर रहा होता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको देखना होता है कि जो प्लेन्स हवा में उड़ रहे हैं, तो उन हवाओं में जो उड़ रहे प्लेन के साथ कहीं कोई दूसरा भी जहाज, कोई प्लेन ना आए जो दुश्मनी लोगों का हो। जो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि वो एक्चुअलिटी में वैसा है। तो वो बंदा जो है ना, सोल्जर था, वो आइडेंटिफाई कर लेता है और ऐसी सिचुएशंस में वो देश को बचा लेता है और जो फाइटर जेट होते हैं उनसे अपनी कंट्री को सेव कर लेता है, क्योंकि वो पहले ही आइडेंटिफाई कर देता है। और ये कहाँ से डेवलप हुआ? उसकी पर्सनल जो ट्रेनिंग हुई है, जो उसके पास जो डेटा है पास्ट का, उसके अकॉर्डिंग उसने ये पता लगा पाया कि कौन सा चीज़ फॉल्टी है, कौन सी सही है। यानी उसके दिमाग में थॉट्स अब प्रोसेस होने लगा है कि वो कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है। अब इस खेल को समझते हैं, ब्रेन कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन हमेशा वर्क करता है फैक्ट से, यानी कि उसे लॉजिक चाहिए, जिसकी वजह से वो एक नई लॉजिक्स को बिल्ड करता है, जिससे वो अपने टाइम को और भी डिक्रीज कर सकता है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आपको 10 मिनट लग रहा था, अब आप ऐसी लगातार 10 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका जो टाइम 10 मिनट का है वो 2 या 3 मिनट का रह जाएगा। यानी कि
जो आप खुद देख लो, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसी बेस पे, और तो आप उससे 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो। ये कहाँ से आया? ये ब्रेन की फंक्शनिंग है। इसीलिए हमें हमारे जो पेपर्स होते हैं वो इस तरह सेट किए जाते हैं कि आपकी जो खुद की जो आपके ने अभी तक पास्ट डेटा सीखा कि आप एक न्यू क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व कर पाते हो। यानी कि यू आर, अगर तुमने प्रैक्टिस मोर और प्रैक्टिस की है तो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। यानी कि तुम्हारी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि तुम एग्जैक्टली कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। यानी तुमने कुछ तो एक लॉजिक देखा होगा जिसकी वजह से तुम उस लॉजिक के थ्रू जल्दी पहुंच पा रहे हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर काफ़ी सारे रास्ते होते हैं यहाँ से वहाँ जाने के, अगर मैं कहूँ A to B उसको जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, कोई घूम के जा सकता है, कोई यहाँ से जा सकता है। यानी कि स्टार्टिंग में हमारा ब्रेन को नहीं पता कि A से B जाने का रास्ता क्या है, तो वो सारे रास्ते निकालता है, A से B जाने के, घुमा के, सर्कल से, कैसे भी करके थ्रू वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप को ये पता लग जाता है कि भाई इसमें शॉर्टकट रास्ता ये है ब्रो, तो आप उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हो। तो यही आपका क्यू है। यानी कि क्यू एक टेक्निक है जिसके वजह से आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है कि आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप मेजर कर पा रहे हो कि आपके लिए बेस्ट थिंग्स क्या है। आप कम शॉर्टली पाथ फॉलो करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हो। यानी वो सारी चीज़ें जो हमें अपने गोल्स के पास लेके आती है, कम से कम टाइम में उसे सॉल्व कर पाती है, तो वो आपका एक्चुअलिटी में क्यू है। तो इस कहानी में हमने आज पूरी तरह से क्यू को समझने की कोशिश करी, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करी कि ब्रेन एक्चुअलिटी में कैसे फंक्शंस करता है, ब्रेन किस टाइम से किस तरह से किस चीज़ को ढूंढने लगता है। उसका जो मेन काम है ना ब्रो, उसका मेन काम यह है कि वो आइडेंटिफाई करता है इंफॉर्मेशंस को और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रिडिक्ट करता है समथिंग। यानी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास 10 सिचुएशंस आ गई, यानी अगर आप एआई को अगर ट्रेन कर रहे हो तो आप समझते हो कि वो एआई कैसे ट्रेन हो रहा है। एक्चुअलिटी में एआई भी इसी तरह कुछ ट्रेन होता है, आपका माइंड से ही जो इंस्पायर होके हमें एआई का मॉडल तैयार कर रहे होते हैं कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है। जब आप ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने लगोगे तो आप एक बेहतर सोच डेवलप कर पाओगे, आपको खुद के ब्रेन को कैलकुलेट कर पाओगे, अपने ब्रेन की समझ को डेवलप कर पाओगे एग्जैक्टली। अगर तुम्हें एग्जैक्टली सीखना है ब्रेन को की फंक्शनिंग को, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है जो ब्रेन की फंक्शनिंग को समझाती है। तो हमारी इस वीडियो को देखना ना भूलिए, और मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऐसी वीडियो के जो आप खुद से भी देख सकते हो। यूट्यूब पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स में मिल जाएंगे कि ब्रेन की फंक्शनिंग्स क्या है, कैसे ब्रेन वर्क करता है, कैसे ब्रेन ट्रिगर होता है। जब भी आप खाना खाते हो तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपके साथ जुड़ी होती है, आपके बिलीव्स, उसके अकॉर्डिंग से आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यानी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी तय करती है कि आपको क्या खाना चाहिए, है ना। अगर आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाए तो आप एक अलग इंसान बन जाते हो। यानी आप अपने आप को जो भी मानते हो, आप जो भी एग्जैक्टली हो इस टाइम पे, तो आपकी आइडेंटिटी चेंज करने के बाद आप चेंज हो जाते हो। आपकी आदत चले जाने के बाद आप पूरी तरह से आइडेंटिटी चेंज होते हो। ये कह सकते हो कि आप वो अब नहीं रहे जो पहले थे। जो बच्चे आप कल थे वो आज आप नहीं थे। आपके पास नई एक सोच है, एक नया एक विचार है जो कल के विचार से शायद अति उत्तम हो सकता है आपकी नज़रों में, लेकिन जो कल आप पैदा होंगे उसके बाद आपको जो बेस्ट वर्जन क्रिएट्स होगा तो वो इससे बेहतर सोच रहा होगा। तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपको बहना है और एक मज़ेदार एक कोशिश करनी है, खुद के साथ डेवलप करनी है एक नींव सच्ची और ईमानदारी के साथ, जो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार एक बेहतर कोशिश के साथ। तो हम क्या इस यूनिवर्स को दे सकते हैं, इस यूनिवर्स से पा सकते हैं, क्योंकि तुम ही अगर ये यूनिवर्स हो, तुम ही अगर ये लोग हो, तो तुम कभी दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकते, तुम कभी किसी साथ बेईमानी नहीं कर सकते, खुद के साथ ईमानदारी रखोगे तो तुम सबके साथ ईमानदार रखोगे। पर एज आ बॉडी अगर तुम इसके साथ अटैच्ड हो, तुम्हें सबसे पहले सेल्फ ग्रोथ की बात करनी होगी। सेल्फ ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे पास इसका पूरी कंट्रोल है, और इसके साथ जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होंगे। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि तुम्हारे खुद के कंट्रोलिंग के बाद ही तुम बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। तो तुम्हारे खुद के जो भाव हैं, जो तुम्हारे विचार है, थॉट्स, इमोशंस हैं, वो तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए। और ये बेस्ट थिंग्स ऑफ लर्न है, और ये बेस्ट थिंग्स ऑफ आर्ट है। तो कला सीखी जा सकती है, कला हर जानी जा सकती है।
और ये जो कला है जीवन जीने की, वो हमारे साथ आप सीख रहे हो, एक बेहतरीन होने की कोशिश आप कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, मेरे सखा, जो भी आप हो, वो बने मत रहिए। आपको हर दिन चेंज होते जाना है, क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन आप ढूंढ रहे हो। You don't define your best version because you on reality to define on your persons who you are. You questioning about yourselves, and you defining not your own selves. You are developing yourselves, you are creating a new selves, you are finding your own selves, that you every time you are progressive way and you process to flow then, and you have to enough potential to achieve it. Your thinking is not good, but you can try for more persons to important for every times. This is the way of conversations that like for it. This is the way of learning, bro. This is important for the aspects of the rights and the situations that follow.